चलो, अब मुद्दे की बात यह है कि सर टाइम मैनेज करना है। सीए फाउंडेशन अगर आपको करना है, मिनिमम अगर आपका टारगेट इतना है, कितना मिनिमम मैं बोल रहा हूं 250, जिसका 200 निकल के बाहर चले जाओ। मैं बता रहा हूं टेक्निकली, आप अगर 200 का सोचोगे ना तब जाके 150 आएंगे। ऐसा कभी हुआ है कि तुमने 200 सोचा और 250 आ गए? 12वीं तक में, जब तक कि तुम बहुत रिलैक्स थे। अच्छा, तुम लोगों से ही बात करूंगा भाई मैं, मतलब मेरा मुद्दा ऑनलाइन वालों से ज्यादा है नहीं। मेरा तो जो यहां ज्यादा फीस पे करके बैठा उससे मतलब है। ऐसा मजाक कर रहा हूं, सबने फीस दी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को जो टारगेट सेट करते हो वो पूरा 100% अचीव करते हो? क्या करते हो? पीछे वालों कभी 10 घंटे का टाइम टेबल सेट किया पढ़ने के लिए, मैक्सिमम 6 घंटे पढ़ा होगा। अरे 5 घंटे का तो किया होगा, किया? 5 घंटे पूरे पढ़े? सर 5 घंटे तो छोड़ो, 3 ही हो जाए बहुत बड़ी। अच्छा, थोड़ा समझ में आ रहा है? अपन फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, एग्जाम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आप लोगों को अगर आप इतना टारगेट सोचोगे तब जाके कितने आएंगे? सर सोचने को तो मैं ऑल इंडिया रैंक भी लगाना चाहता हूं, सोचने पे टैक्स नहीं लगता। आंसर इज सोचोगे तब तो एक रास्ता दिखेगा, और जब रास्ता दिखेगा तब उस रास्ते पे चलने की आदत बनेगी। बनेगी कि नहीं? अब सर हमारा दुख हम आपको क्या बताएं, मैथ समय समझ में, लॉ से हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। ले दे के एक इकोनॉमिक्स ही है जो हमें बहुत अच्छा लगता है जब तक सर पढ़ाते हैं। जैसे ही सर गए और हमें क्वेश्चन पढ़ने को मिला, टेस्ट वेस्ट हुए सर, जो मौत आती है ना क्वेश्चन पढ़ने में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम पता क्या है, समझ में सब आएगा। क्वेश्चन पढ़ोगे, पहला ऑप्शन अबे ये सही है, दूसरा नहीं नहीं ये भी सही है, तीसरा अबे तीनों सही हैं, पता चलता है डी है, नन ऑफ द अबव। उसको अपन इग्नोर करके आ गए। आप समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स में बारीकी से आपका मार्क्स कट जाता है। क्यों? हमारी रीडिंग कैजुअल है, सीरियस रीडिंग नहीं है। तो आप अपने आप को ना, कुछ मैं टिप्स बोलूंगा जो आपको फॉलो करने रहेंगे अब से, स्पेशली 3rd और 5th अप्रैल वाली बैच जो आगे बैठी हुई है, उन लोगों का जो मैंने 4 घंटे का टारगेट सेट करने का बोला था वो किया कि नहीं किया? मैं अंदर से किया क्या? अच्छा, 301 वालों, तुम लोगों का एक होमवर्क है, तुम 5 निकल जाओ ना यार बाहर। आप 3 गर्ल्स और 2 बॉयज। हाँ हाँ हाँ, आगे पीछे मत देखो। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्या? अच्छा, आईफोन है क्या? उठा लो बेटा, मदद कर दो दीदी की। तुम्हें क्यों हंसी आई? वो उठा लेंगे फोन, तुम क्यों वहां पे दे? तुम्हें क्या मिल जाएगा फोन उठा के? आशीष बेटा तेरे को दिख रहे, मेरी 4 आंखें हैं। कमेंट भी जो तू कर रहा है ना ऐसे लगा के, सब समझ में आता है? तो लड़का ही तो देख रहा है तेरे को। तो सोच उस लड़की की किस्मत कितनी खराब है, तेरे को देख रहा है और तू पूरी क्लास में बोल रहा है। अब सोच 4 बैचेस के बच्चे तेरे को छेड़ेंगे, इससे बच्चा पॉपुलर नहीं होता, समझे? अपन पढ़ने आए हैं ना, पढ़ो लो। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको पहली चीज, कितने आवर्स सर? 4 घंटे, कितने घंटे में से? अबे 24 ही होते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे क्या मेरे भी पास, सबके पास। कितने घंटे? इतने दे सकते हो? अदर देन क्लासेस। क्लासेस कितने घंटे हैं? अबे इफेक्टिवली तो 5 ही घंटे होती है, क्योंकि आधे टाइम पास होता है, कभी ब्रेक है आधे घंटे का, फिर हर टीचर के जाने और आने में 10 मिनट।
है ना, दोस्त बाथरूम जा रहा है तो अपन उसको कंपनी देने जा रहे हैं, नीचे चाय पीने जा रहा है तो 4 लोग जा रहे हैं, है ना, तुम लोग वश तो इतना दे सकते हो। अब सर ये देना है अगर, तो इसमें अगर कई बच्चों की प्रॉब्लम ये आती, सर हमारा शेड्यूल बना पाते हो क्या? नहीं, कितने लोग बना लेते हैं? हाथ नीचे करो, कितने लोग नहीं बना पाते? मीन्स सर ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, और इसका इलाज सिंपल एक है। आप क्या करो, सबसे पहले मॉर्निंग 8 से क्लास है, 8:30 से, तो 8:30 से लेके 3, यहां तो कुछ नहीं होगा, ये तो आना ही है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते सर। अब चूंकि क्या है, तुम लोगों की एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूं 30 दिन क्लास हो चुकी है लगत, बैचेस को कम से कम 30 दिन तो हो गए होंगे ना, इनफैक्ट ज्यादा ही हो गए होंगे। तुम लोगों की क्लास कब चालू हुई? 15 कौन सी? मई, तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है ना। तो अब सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, क्योंकि अब गिनती के 4.5 महीने ही बचे हैं, 4.5 महीने, 4.5। जरूरी नहीं है दिसंबर में इस बार एग्जाम, उनका कोई भरोसा नहीं है, 15 नवंबर से चालू कर सकते हैं एग्जाम वो, क्योंकि अभी तक जो दिसंबर में एग्जाम हो रही थी वो ड्यू टू कोविड की वजह से हो रही थी। कोविड में एग्जाम्स आगे बढ़ी थी ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आगे बढ़ी तो फाउंडेशन आगे बढ़ गई। अब बाय द टाइम सारी एग्जाम्स धीरे धीरे टाइम पर आ रही हैं, तो हो सकता है कि तुम्हारी नवंबर मिड या नवंबर के लास्ट वीक में एग्जाम हो। सर मान लो दिसंबर में, तो अच्छी बात है, ठीक है, तो प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि किसी ना किसी एक बैच के साथ ICAI चोट करेगी कम टाइम करके। एक एग्जाम लेट होगी, अभी जैसे जून में एग्जाम हो रही है, टेक्निकली ये एग्जाम मई एंड में हो जाती है और इसका रिजल्ट जुलाई मिड तक आ जाता है। तो आप लोगों के पास मान के चलो कितने महीने? 4.5 मंथ्स में कितने दिन होते हैं? 4 महीने मतलब 120 और 15, 135, 135 डेज लेस 15। सर ये काय के भैया, ये नवंबर की एग्जाम में ना दिवाली, ईद, दशहरा, रामनवमी, जो बहुत सारी चीजें आती ना, रक्षाबंधन लड़कों का फेवरेट, उसके पहले फ्रेंडशिप डे, आप उसके पीछे, रक्षाबंधन में वो आपके पीछे, टू मच फन। सर आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? नहीं, मेरे टाइम ही नहीं मिला यार, बाय द टाइम मिलता था एग्जाम आ जाती थी, तो कुछ हो ही नहीं पाया, देखने दिखाने पर रह गए। और फिर जब थोड़ा सा लगा कि आप कर सकते हैं, तब आर्टिकलशिप आ गई। आर्टिकलशिप समझते हो? तो फिर पता कैसा दिन हो गया, सुबह उठो 6 बजे, CA फाइनल की क्लास करो, आफ्टरनून में ऑफिस, शाम को आए, खाना खाया, फिर क्लास, फिर सो जाओ। ये जिंदगी रही 2 साल। 120 दिन बचे अपने पास, यस और नो? इसमें अभी तो इस आदमी ने 4 घंटे बोले थे, ये 5 कहां से आ गए? 5 की प्लानिंग करोगे तब 4 पढ़ पाओगे, यस और नो? आई बात समझ में? कितने घंटे इनटू करो, हाउ मच? सर बस इतना पढ़ना है, कितना देख लो जरा, और क्या हो जाएगा हमारा CA? तो सर आप बोल रहे हो 600, अब कोई ना तेज तरार होगा, बोलेगा तो फिर तो अगस्त के बाद चालू करें अपन। बेटा तब तक तुम्हें सिलेबस की हवाइयां नहीं लगेंगी। ये 600 घंटे में 2 सिचुएशन होंगी आपकी, मालूम क्या? एक में आप कंफर्टेबल रहोगे बहुत, और एक में अनकंफर्टेबल हो जाओगे। मालूम कब? एग्जाम्स के टाइम पे। कोई आए क्या?
तो सब वहां गेट पे क्यों देख रहे थे? एग्जाम्स के टाइम पे सर कंफर्टेबल पोजीशन में कैसे होंगे? अब कंफर्टेबल पोजीशन में ऐसा रहेगा कि डेली अभी से कितने घंटे कर लोगे, तो शुरुआत में हो सकता है 3 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे 3.5 होगा वो मैक्सिमम कितना। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि शायद आप 5 में से 5 पढ़ लो। वो कब होगा? सितंबर और अक्टूबर में, एटलीस्ट अक्टूबर में, क्योंकि जब एग्जाम आती है ना तो एग्जाम के टाइम पे गधा भी पढ़ाई करता है, और हम तो गधे नहीं है सर, हम तो फर्स्ट 4 बैचेस में आ गए। मतलब हम कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए सीरियस हैं। सर हमारी तारीफ करी क्या आपने अभी? आंसर इज यस। अबे अपने तुम्हारी तारीफ ही करी है, तो मैं से अपने आप को क्वेश्चन मार्क क्यों कर रहे हो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन देके? पीछे वाले तो सोच रहे हाँ यार 4थी बैच में आ गए, चलो इतनी तारीफ तो जीवन में हमें पापा मम्मी ने भी नहीं दी। ये तो पापा मम्मी भी घर पे बोलते जा छोटू चाय लेके आ जा, मेहमान आए घर पे। लेकिन आजकल तुम्हारी खातिरदारी भी घर पे बहुत अच्छी होती होगी, स्पेशली जो लोग इंदौर आए हैं। अभी रक्षाबंधन पे घर जाओगे ना, अपने ही घर जाना। हाँ मतलब गलत मत पहुंच जाना है। क्या इसका नाम क्या है यार? क्या दिक्कत है? तुम ही ताड़ रहे थे क्या उसको? हाँ कौन था? यही था। ध्यान से देखिए, अभिराज ये लड़कों को देख रहा है। पॉइंट वो भी सुन, आशीष को देख रहा है यार, और आशीष अनकंफर्टेबल हो गया भाई ये लड़की कंप्लेन करती तो हम भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बात कर रहे हैं, तो वो खुद मुंह पे बोल रहा है। सर यही था ना, अटेम्प्ट की कसम है। अच्छा अटेम्प्ट की कसम पे मना कर दिया तेरी क्या इज्जत? सीए कहां बने अभी? जब तक सीए नहीं बनोगे ना, सोसाइटी कोई इज्जत नहीं देने वाली। आज मैं भी तुम्हें यहाँ पे, मेरे को तुम्हें ऐसा लगेगा असीम सर, खत्री सर, नाटा सर, ये बहुत इन लोगों के साथ में रह रहे हैं, सब साथ में हम लोग। उसका रीजन है बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, और आपकी तरह ही स्टूडेंट था। सीपीटी यहीं से करी है, आईपीसीसी यहीं से करी है, और आईपीसीसी तो तब करी जब ये दोनों रूम एक होते थे। इस बैच में 900 बच्चे बैठते थे। कितने पास हो जाते हो जाते हैं। तो सर ये रूम क्यों मतलब बाइफरकेट कर दिया? गर्मी, पहली चीज तो गर्मी बहुत हो जाती थी, दूसरा बच्चे कई बार कंफर्टेबल नहीं होते थे। छोटी बैचेस में कंफर्टेबल होते जाते हैं, और 1-on-1 इंटरेक्शन हो जाता है। आपको मालूम है नाटा एकेडमी का मिनिमम रिजल्ट सीए फाउंडेशन का कितना है? हाँ इंटर का नहीं पूछ रहा हूं, फाउंडेशन 70। मतलब 100 में से कितने बच्चे पास होते हैं? 70% बच्चे पास हो रहे हैं, तो कुछ तो पढ़ा रहे होंगे। जहां देश भर से कितने हो रहे हैं? ये हाईएस्ट है सीए फाउंडेशन का, लोवेस्ट 17 भी गया है, समझे? और इंटर में नहीं, मई 2022, 1 साल पहले कितने परसेंट लिखे? क्या बात कर रहे हो, छोड़ दो। 5% बच्चे मई 2022 से पास हुए। आप लोगों को नवंबर में देना है। अच्छा आप ये बोल रहे हो मई में ज्यादा पास होते हैं, कम पास होते हैं, नवंबर में ज्यादा। नवंबर में ज्यादा बच्चे पास होने के 2 रीजन है। पहली बात, जो बच्चा 12th पास करके आया, वो पहली बार एग्जाम अगर फाउंडेशन की देता है तो उसको एग्जाम कौन सी मिलती है? नवंबर या दिसंबर। और उसने फाउंडेशन क्लियर किया तो उसे इंटर कौन सा मिलेगा? नवंबर या दिसंबर। तो नवंबर में इसीलिए बच्चा पास होता है, क्योंकि फ्रेश जो बिल्कुल सीरियस बच्चा है वो ऑलरेडी नवंबर में एग्जाम क्लियर कर लेता है। मई में पता कौन से बच्चे होते हैं? रिपीटर्स। आर यू गेटिंग इट? तो वहां इंस्टीट्यूट चाह के भी पास। सर व्हाट अबाउट नाटा एकेडमी? जब ये 5% था तो अपने यहां से इतने परसेंट बच्चे पास हुए थे सीए इंटर में। और सर अभी नवंबर 22 में
अनऑफिशियली हमारा 60% था, बट ऑफिशियली हमने 58% बोला था, बिकॉज कई लोगों को दिक्कत होती कि इतने ज्यादा कैसे पास हो गए. एंड व्हेन आई से इतने परसेंट पास हुए थे, आई कैन शो यू, मीट मी आउटसाइड द क्लास, आई विल शो यू द मार्कशीट्स. मतलब ऐसे नहीं हम क्लेम करते कि कुछ तो भी बोल दिया. मार्कशीट हमारे पास है, मतलब रोल नंबर भी है और सीआरओ भी है. सीआरओ नंबर समझते हो? अब तो आपका नंबर, सीआरओ नंबर फाइनल तक सेम रहता है, आपकी आइडेंटिटी है. और सीआरओ नंबर आगे जाके मेंबरशिप नंबर में कन्वर्ट होता है. मेंबरशिप समझते हो? असीम सर ने बताया. मेंबरशिप मतलब जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आपको आईसीआई एक मेंबरशिप नंबर देती है, उसी की तो वैल्यू है. आपके साइन और आपकी सील, आप जो सील लगाते हो ना सिग्नेचर के साथ, तो मेंबरशिप नंबर भी जाता है उसमें, उसी की तो वैल्यू है. गॉट इट? वापस आते हैं. कितने घंटे? 5 का सोचोगे 3, 3.5, 4. सर मेरे से तो 2.5 हो रहे हैं. स्टार्टिंग में ही होंगे ना, तो आप ये मान के चलो कुछ ना होने से कुछ होना, और डेली नए टारगेट बनाओ. अब सर पता तुम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है. तुम लोग कौन है, बंद कर दो. तुम लोगों के साथ एक दिक्कत पता क्या है? तुम लोग जिस दिन जोश में आओगे, जैसे आज कई बच्चे जोश में आएंगे, घर जाएंगे, एक पेज निकालेंगे बीच का कॉपी के, उस पे रहेगा एक मोटिवेशनल कोट, मॉर्निंग 5 AM, 2, सुनो सुनो सुनो, 7 आई विल बी हैविंग. सबसे टफ कौन लगता है मुझे? मैथ्स पढ़ूंगा मैं. इंसान सो रहा होगा उस टाइम पे, और ये जोश में क्या लिखेगा? 5 से 7 मैथ्स. फिर 7 बजे नहाने जाऊं, या समटाइम 7:30, क्योंकि लड़कों को तो 20 मिनट लगते हैं. क्यों, कितने मिनट लगते हैं नहाने धोने में? सर पास में ही रहते, 10 मिनट में आ जाते हैं. 5 मिनट पहले तो अलार्म बजता है खत्री सर की क्लास से पहले. ऐसा होता है क्या? और जो लड़कियां ऊपर रह रही हैं, प्लीज वो 10 मिनट मत बोलना. मुझे पता ऊपर हॉस्टल से आने में कितना ज्यादा टाइम लगता होगा. उसके बाद टाइम टेबल देखना कितना कड़क होगा. 3 बजे यहां से पहुंचे तो 3:30, 4 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा मैं, और 4 से लेकर 9 तक बच्चा मोटिवेशन क्या करता है समझ रहे हो? और फिर 9 से 10 ब्रेक, 10 से लेके 12 फिर पढ़ूंगा. इतना सीए फाइनल वाला बच्चा नहीं पढ़ रहा है. ट्रस्ट मी गाइस, इतना बच्चा सीए फाइनल में नहीं पढ़ रहा है. आपने इसका मतलब इतना भी नहीं पढ़ा. मैंने कब पढ़ा मालूम? जब नवंबर में अगर एग्जाम है तो सितंबर और अक्टूबर. गॉट इट? मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो डेली पढ़ते चलो, लास्ट के लिए कुछ भी मत बचाओ, तब हम जाके हम इस पोजीशन पे आएंगे कंफर्टेबल. पीछे वालों को दिख रहा है? पीछे वालों, मित्तल सर ऐसे ही बोलते ना, पीछे वालों ऐसे कुछ बोलते ना, ऐसी आ रही है आवाज. असीम सर ऐसे उन्होंने गला थोड़ा. सर हम तो शिकायत करेंगे आपकी, मेरे ही टीचर हैं यार. क्या बोला? क्या 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 यार? देखो ऐसा, देखो मेंटरिंग में जुड़ रहे हो ना, तो यार अकेले जोक पे नहीं हंसते. अकेले जोक पे हंस रहे हो वो ठीक है, जो ताली बजा रहे हैं उनको लोग गलत समझेंगे. समझे? और फिर आगे जाके इनकम टैक्स में पढ़ोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो शेयर कर दिया करो ताकि सबको पता चल जाए काहे पे हंस रहे हो. नहीं तो देखो, जो हंसा, जिसने बोल दिया वो तो बच गया, जो उसके जोश में ताली बजा रहे हैं. फिर IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, 30% टैक्स लगेगा. इंटर में तो बहुत सारे हैं ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाले. व्हाट इट? अच्छा, एक अनकंफर्टेबल वाली पोजीशन क्या होती है? अगस्त के बाद हमें होश आता है, मालूम कैसे? हर बैच में 40-50% बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, सब कर रहे हैं,
उसको देख के अपन पैनिक हो रहे हैं। क्यों? अपन ने कुछ, आप पता क्या रहो, अबे इसने 5 घंटे पढ़ लिया, मेरे तो 2 घंटे भी नहीं पढ़ाई हो रही, अरे इसने तो 3 घंटे पढ़ लिया, मेरी तो 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो रही। और ये अगस्त तक क्या कर रहे हैं? टाइम पास। अब मुझे बताओ, अगस्त के बाद कितना बचा? और अगर आप 10 घंटे भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या पढ़ पाओगे? आज मैं आपको बोलता हूं चलो आज करके आना, 5 घंटे मैं देता हूं, 5 घंटे पढ़ने की कोशिश करना। सिर्फ क्या करना? कोशिश करना। मुझे बताना आज कि सर मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। हो जाएगी क्या 5 घंटे? कितने लोग बोल रहे हो जाएगी? ट्राई करेंगे तो। और देख लो कितने लोगों ने हाथ उठाया, 3 लोग मात्र। सर बाकी लोगों ने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि शायद, और एग्जैक्टली मैं भी तुम्हारी तरह हूं, नहीं हो पाएगी। कारण आप एक साथ अगर दूध पियोगे, सोचो ना एग्जाम्पल में, आपको कुश्ती लड़नी है तो डेली दूध पियोगे, डेली ड्राई फ्रूट्स खाओगे, या एक साथ जिस दिन कंपटीशन उसके 10 दिन पहले से? सर डेली। अगर एक साथ पियोगे तो नुकसान हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो एक साथ अगर 10 घंटे की प्लानिंग करोगे, कहना इसे 4 घंटे भी नहीं हो पाएंगे। और तब पता क्या दिक्कत आएगी कि सर 10 घंटे की प्लानिंग करी, 4 घंटे पढ़ाई हो रही, 6 घंटे बर्बाद हो गए। आपका फोकस वहां पे 4 घंटे पे नहीं जाएगा, आपका फोकस 6 घंटे पे जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी बेटर है। और फेल होने की सबसे बड़ी रीजन ही यही है। और ये तो सिर्फ ये चीज अगर आपने फॉलो कर ली ना, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये वाली कंफर्टेबल वाली चीज, तो आपको मालूम 40% पासिंग प्रोबेबिलिटी समझते हो? 40% चांस है कि आप पास हो जाओ। सर बाकी के 60%, बाकी के 60% में ना 20% तो तुम्हारी क्लासेस डेली अटेंड करो। डोंट डिपेंड ऑन मोबाइल ऐप रिकवरी। कारण बाय द टाइम तुम्हारी क्लासेस जितनी जल्दी खत्म होंगी टीचर्स के साथ, उतना ही ज्यादा सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा। और ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे तो क्या होगा? सर मार्क्स अच्छे आएंगे, रिवीजन ज्यादा होंगे। यस और नो? तो ये कर पाओगे? अच्छा, इसमें से जो मैंने कंफर्टेबल वाली चीजें बोली, क्या इम्पॉसिबल है? क्या इजी टू अप्रोचेबल है या डिफिकल्ट टू अप्रोच? पीछे वालों पक्का? अच्छा, अब मैं ना आवाज में कंपैरिजन देखूंगा 301 वालों की और 102 वालों की, किसकी आवाज तेज आती है। आईसीआई के एग्जाम जो तुम्हारी नवंबर और दिसंबर में, उस अटेम्प्ट की कसम है, ईमानदारी से आवाज निकालना। और कोई लड़का अगर लड़की की आवाज निकालते हुए पाया गया, बाकी तुम होशियार हो। आजकल ऑपरेशन हर तरीके के पॉसिबल हैं। पापा का नंबर देना, मैं अंकल से बात करूंगा कि अंकल बेटे को इलाज की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है 301 वालों में ज्यादा मस्ती खो रहे हैं। 301 ज्यादा थोड़ा नॉटी बैच है या 102? मुझे तो दोनों ही लग रहे हैं एक से। 300? आप कौन सी बैच के हो? 102? पीछे बैठते हो? आशीष के साथ तो नहीं बैठते? अच्छा, आशीष की पॉपुलैरिटी तो है यार, कुछ भी बोलो। मतलब सीए इंटर तक के बच्चों तक नाम पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ दिनों में। नाटा सर खुद बुलाना लें इसको, कौन है जरा मिलाओ मेरे को। 20% एफर्ट काय का है? क्लासेस डेली कर सकते हो सर, इसीलिए तो ऑफलाइन ज्वाइन करिए ताकि कोई तो मिले टाइम पास के लिए। ये देखो अभी राज, ये लड़कों को भी नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद बचे कितने? ये बताओ किस पे डिपेंड करेगा? बाकी लोग पीछे वाले क्या बोल रहे? किस्मत? भाई किस्मत तो कुछ भी नहीं होता। ये वो लोग होते हैं
जिनके पास सारे ऑप्शन होते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं हो पाता इनका। मम्मी से बोला मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा से बोला ये चाहिए, सब दिला दिया, उसके बाद भी फेल हो रहे हो। अब आप बहुत लकी हो कि आप ऑफलाइन पढ़ पा रहे हो। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन पढ़ने की वो भी नहीं रखते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, बट स्टिल दे मैनेज टू स्कोर मोर देन यू गाइस। आर यू गेटिंग इट? तो समहाउ रिस्पेक्ट करो अपनी फैसिलिटीज की। किस्मत कुछ भी नहीं होता, ओनली 3 चीजें काम आती हैं। कंसिस्टेंसी, सेकेंड इज, थर्ड क्या बोलोगे? वो तो गधे भी करते हैं, वो तो और बड़े वाले गधे होते हैं। आपने अगर अपने आप से कमिटमेंट, अरे कमिटमेंट वो वाली नहीं, पहली दफा चोट खा के जो दिल पे लगाना ही छोड़े, ये वाली नहीं। कमिटमेंट मतलब कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स योर। अगर ये 3 चीजें कर ली ना, हार्ड वर्क तो खुद ब खुद कर लोगे। और हार्ड वर्क तो तुम करने वाले में से हो, तभी तो तुम इतनी जल्दी सीए फाउंडेशन की बैच ज्वाइन कर ली। यस और नो? सीए कितने लोग बनना चाहते हैं? अच्छा, सब बनना चाहते हो? बन भी जाओगे, बस नीचे कर लो रे, हाथ दर्द होगा। बन भी जाओगे, बस फर्क पता क्या बनेगा? कोई 6 महीने पहले बनेगा, कोई 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद, एज द केस में भी। जिस दिन ये 3 चीजें आपने 100% अडॉप्ट कर ली। अब सर आप मुद्दे की बात पे आ जाओ, शेड्यूल बनवा दो एक, है ना? मैं एक इन जनरल शेड्यूल बनवा देता हूं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप फेस टू फेस आ रहे हो तो मैं बिल्कुल बोलूंगा आप मेरे से मिलो। नीचे रिसेप्शन के पास में वहां पे एसओए है ना, बैंक है ना, बैंक देखी, बैंक के बगल में सीढ़ियां जा रही हैं नीचे, वहां मैं मिल जाऊंगा। या फिर फैकल्टी रूम, फैकल्टी रूम कहाँ? 102 के सामने। अब ये मत पूछना 102 कहाँ, तो ये भी बोल दो तुम फैकल्टी रूम के सामने। इतना लॉजिकल भी नहीं चलना है। फर्स्ट फ्लोर, जहां पे टीचर्स रेस्ट कर रहे होते हैं कई बार ब्रेक में, देखा है आपने? 301 वालों, पक्का? हाँ। इन जनरल देखो, मैं कोई नहीं बोलूंगा तुम सुबह उठो। अगर कितने लोग अर्ली राइजर्स हैं वैसे? अच्छी बात है, अगर अर्ली राइजर्स हो तो सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी। डोंट कॉम्प्रोमाइज योर नींद। पहली चीज, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर कितने घंटे? सर मेरे को 10 घंटे सोना है, तू 24 घंटे सो। भाई देखो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं मानेंगे ये बात। अच्छी बात है, सब मान जाएंगे तो मई की बैच में कौन आएगा? समझे कि नहीं? 70% पास हो रहे हैं तो 30 फेल भी होनी चाहिए। कारण बैच बनेगी, पैसा आएगा यार, पोहे खरीदेंगे अपन। अपना तो देसी राष्ट्रीय वो नाश्ता है, पोहा। सेकंड, आप यहां से जाते हो 3 बजे, 5:30 पे बैठ जाओ पीएम। इतना कर सकते हो? इज इट मैनेजेबल? इज इट? किसके लिए नो है? मैं उनको अल्टरनेटिव बता दूंगा। नहीं सीरियसली, किसके लिए? क्यों? क्या क्लास है काय की? कहीं और भी कोचिंग कर रहे हो क्या? नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल इतना है तो आप जब फ्री हो तब ले लो। कितने घंटे हो गए ये? इसमें क्या करो, क्या करोगे? सिर्फ यही
दूसरी चीज, तुम लोगों को टेस्ट वेस्ट की अनाउंसमेंट हुई, कुछ हो गई, नहीं हुई? अरे अनाउंसमेंट फ्यूचर में बताते हैं कि अभी टेस्ट होने वाला है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो जब अनाउंस करेंगे, आप कितने घंटे बचे? 2 घंटे बचे। 9:45 से 11:45 बैठ जाओ, और ये 2 घंटे या तो सेल्फ स्टडी में उस टॉपिक को दो जिसका क्या है, टेस्ट है। सर टेस्ट नहीं है अगर किसी चीज का, तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है, और हम पता अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। अगर हमें अकाउंट्स पसंद है ना, हम 10 घंटे अकाउंट सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर हमें लॉ पसंद नहीं है तो लॉ टच भी नहीं करेंगे। बेटा एक चीज याद रखो, फेवरेट सब्जेक्ट तो कम समय में भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसमें ज्यादा से ज्यादा समय दो, सो दैट एटलीस्ट 50-55 नंबर तो आ जाएं। मैंने मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे अकाउंट्स और बिजनेस लॉज एंड BCAR इनका प्रायोरिटी वाइज वेटेज और इनको कैसे पढ़ना चाहिए, इनके वीडियो दिए हुए हैं, ठीक है? आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा मैं। उसको अगर आप देखोगे तो आपके दिमाग के एक पर्दे खुल जाएंगे कि कम से कम किस सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट कौन सा, ICAI की एक्सपेक्टेशन क्या है। पार्टनरशिप बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 50 नंबर में आने वाला है, उस चैप्टर की औकात भी 15 नंबर है, और कंपनी फाइनल अकाउंट की भी 15 नंबर है। कंपनी फाइनल अकाउंट इजी है एज कंपेयर टू, मतलब आप सोचो ना कि 15 नंबर हासिल करने हैं तो कम मेहनत किसमें, कंपनी अकाउंट्स में। आप मुझे बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इजी है या सेल ऑफ गुड्स एक्ट? अभी तो पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे इजी तुम्हारे सिलेबस में है कंपनीज एक्ट, क्योंकि बहुत छोटा सा है। सर है तो उस पर 470 सेक्शन, लेकिन वो इंटर और फाइनल में है। यहां पे सिर्फ सेक्शन 2 तक है, मतलब मात्र 2 ही सेक्शन है, लेकिन उस सेकंड सेक्शन में ना बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और फीचर्स हैं, और कंपनी किस तरीके से बिजनेस करती है, मतलब बहुत नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, और वो चैप्टर 10 नंबर का आता है। और हम पता उसको सर लास्ट में पढ़ाते हैं, तो हम भी सोचते हैं लेस इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हम उस पर ज्यादा टाइम नहीं देते। तो इस तरीके की भी चीजें आपको पता चल जाएंगी। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि लॉ में पढ़ें कैसे, आंसर राइटिंग नहीं होती। आपको असीम सर कॉपी बनवा रहे हैं, कितने लोग बना रहे हो उसको ईमानदारी से? कितने लोग नहीं बना रहे? नहीं बना रहे हो हाथ उठा दो। उसका कारण ये है, मैं यहां पे सजेस्ट भी कर दूंगा। कोई स्पेसिफिक रीजन है बेटा? तुम पीछे क्यों देख रहे हो, वो बता देगी। स्पेसिफिक रीजन नहीं है, क्लास ही कभी कभार आते हो क्या बेटा? मैं पूछ रहा हूं कुछ, आपसे ही पूछ रहा हूं। लास्ट बेंच, इसीलिए लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारे सिलेबस में है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, स्पेशली आफ्टर कोविड। बच्चे को बोलो बेटा लॉ पढ़ लिया था? हाँ सर मैथ्स पढ़ ली थी मैंने, ऐसा रिप्लाई करता है। असीम सर की कॉपी है, उस तरीके की इंग्लिश लिख सकते हो। जरूरी नहीं है जैसा ICAI के मटेरियल में इंग्लिश लिखी है वैसा ही आंसर हमें लिखना है। बस ये याद रखना, 11वीं 12वीं वाली राइटिंग स्किल मत यूज करना। 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 पेज भर दो, कुछ भी लिख के आ जाओ, 2-2.5 नंबर तो दे ही देगा। CA की एग्जाम में 0 मिलते हैं, वो भी ऐसे। मतलब देखो ZE है ना, तो क्या ये चाहिए? अगर ये चाहिए तो कैसे करना है, इस कॉपी को रेफर करो। प्लस आपके ICAI के मॉड्यूल आ गए,
आईसीआई का मॉड्यूल अगर आ गया हो तो आईसीआई के स्टडी मैट में हर चैप्टर के बीच में एग्जाम्पल्स दिए उन एग्जाम्पल्स को कर लेना। कई बार वो 3-3 नंबर में एज इट इज उठ के आ जाते हैं। कैसे एज इट इज मतलब सिर्फ उसमें राम की जगह श्याम होगा या श्याम की जगह XYZ होगा या PQR होगा, मतलब सिमिलर क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। सेकंड क्या होगा, RTP। ऐसा कुछ सुना है रिवीजन टेस्ट पेपर। सर कहां है ये? आईसीआई के वेबसाइट पे। कितने अटेम्प्ट के? 5 के नहीं करने। जो बोले 5 का करना है, कोई भी यूट्यूबर अगर तुम्हें बोलते मिल जाए 5 अटेम्प्ट के करना है, उसको बोलना हाँ भैया। कितने के करने? सर 3 से ज्यादा कर लो, अच्छी बात है। मिनिमम, वो भी कौन से? लेटेस्ट। मतलब तुम्हारे लिए एक आएगा नवंबर 23 का जो तुम एग्जाम दोगे, उसके पहले का कौन सा? मई 23 के पहले नवंबर 22 या दिसंबर 22। यस और नो? और लास्ट 3 प्रीवियस आरटीपी प्लस 1 न्यू आरटीपी। मतलब ये तो आपके अटेम्प्ट का होगा और ये पुराने, मतलब जुलाई 22, नवंबर 22, मई 23 और उसके पहले कौन सी एग्जाम हुई होगी? यस और नो? और तुम्हें अगर ये नहीं भी मिले तो टेंशन मत लो, मेरे टेलीग्राम पे 1 स्टॉप सॉल्यूशन रहेगी। मैं सारी चीजें डाल देता हूं एग्जाम से रिलेटेड। साथ में एक अपनी पर्सनल कॉपी। अगर लॉ में इतने मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, कितने? सर लॉ तो खुद 60 का है। व्हेन आई से लॉ इट मींस इंक्लूडिंग BCAR। लॉ के लिए पेपर 2 में आप 60+ मार्क्स ला सकते हो। कैसे? जस्ट फॉलो 2 थिंग्स। एक, अपनी सेपरेट कॉपी बनाओ। सेपरेट कॉपी बनाने के साथ साथ आप हर चैप्टर की अपने शब्दों में इंग्लिश में समरी समझते हो? जो अपन देख देख के बनाते हैं। सर की बुक खोल ली या कॉपी खोल ली, मान लो लिखा कंसिडरेशन में 5 पॉइंट लिखवाए हैं सर ने या 2 पेज लिखवाए हैं, अपन उसको 1 पेज में लिख सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश नहीं लिख लोगे? ये अगर तैयार कर ली ना तो लास्ट डे आपके पास 90 पेज की एक कॉपी होगी और सिर्फ इसको पढ़ के जाओगे ना, इतनी चीजें करके जाओगे ना, आराम से 60+ लेके आ जाओगे। आप ये सोचो कि सर जो आपने टिप बताई है इससे या शेड्यूल बताया है ये एज इट इज कल से ही अप्रूव, मतलब एज इट इज आप अपने ऊपर एप्लीकेबल कर लोगे, नहीं हो पाएगा। इट विल टेक 2 to 3 weeks इफ यू डेली डू इट। और टारगेट लॉन्ग टर्म मत सेट करना। लॉन्ग टर्म आपका विजन सिर्फ एक होना चाहिए कि आपको CA फाउंडेशन क्लियर करना है। डेली टारगेट सेट करो। डेली कैसे? मैं आज उठा 7 बजे उठा, 7:30 पे उठा या उठी, आज मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ना है या ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में ये पढ़ना है या जो भी चैप्टर चल रहा है। स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन चल रहा है, मान लो कोरिलेशन चल रहा है, मीन मीडियन मोड चल रहा है, जो भी चल रहा है आपने क्या सेट कर लिया? आज मैं ये क्वेश्चन करूंगी और ये टॉपिक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। यस और नो? इतना तो कर सकते हो। इससे क्या होगा सर? डेली टारगेट सेट करने से 2 चीजें होंगी। आप जितना छोटा टारगेट सेट करोगे ना उतना ही जल्दी अचीव होगा, और एक दिन के लिए तो टारगेट वैसे ही छोटा होता है। और आप पूरे वीक का टारगेट सेट करोगे वो हफ्ते भर में नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप डिप्रेस होने लगोगे कि यार मेरे से तो चीजें अचीव नहीं हो रही। गॉट इट? इज दैट क्लियर? तो कितना फॉलो करना है अपने को? इन जनरल इतना 5 घंटे। किसी की जॉब है, कोई ग्रेजुएशन वाला है, कोई अलग से जॉब कर रहा है, कोई घर पे कुछ और कर रहा है। मैं PDF भेज दूंगा दीदी, है ना? आप लोग बस मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। और हाँ, एक मेरी बहुत बुरी आदत है यार। बुरी आदत पता क्या है?
मैं ना उन बच्चों को बहुत जल्दी निकाल देता हूँ टेलीग्राम से जो मुझे लगता है कि यार ये टाइम पास है, क्योंकि मुझे फेमस होने की बिल्कुल वो नहीं है ख्वाहिश। मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए हूं कि अगर मैं किसी को अपना टाइम दे रहा हूं तो सामने वाला भी उसकी कदर करे। मुझे अगर समझ में आ गया कि सामने वाला टाइम पास के लिए यहां बैठा है तो मैं बहुत रूड हूं फिर। और आप इंटरमीडिएट के सीनियर्स से पूछ सकते हो मेरे बारे में, दो राय आएंगी। पहले तो ऐसा लगता है बहुत रूड इंसान है, पता नहीं किस बात का घमंड है इसको, और जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा ना, लाइक इनसे बेटर कोई इंसान नहीं है। बिकॉज कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, घर वाले, बाहर वाले, आपका दोस्त, आपके टीचर, क्योंकि कई बार हम टीचर से कोई बात नहीं बोल पाते, लेकिन लास्ट डे टिल द डेट ऑफ योर रिजल्ट, इवन अगर तुम फेल भी हुए तो अगर कोई पहला इंसान खड़ा होगा ना तुम्हारे साथ, दैट विल बी मी। भले तुम ये चीज रिकॉर्ड कर लो, वैसे तो ये रिकॉर्ड हो गई है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपके साथ भी एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे आप खुल के कोई भी बात शेयर कर सको। और हाँ, बस मेरी शक्ल पे मत जाना, मेरी शक्ल ही घटिया है, मतलब मैं रूड दिखता हूं, उतना हूं नहीं। आप अगर जितना हेल्प मांगोगे मैं बहुत अच्छे से हेल्प कर दूंगा, अक्रॉस द लाइन जाके भी मैं हेल्प कर दूंगा। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही इस टीचर की, प्लीज आप कुछ बताओ ना, तो मैं अदर देन वे जाके भी एक्सप्लेन करवा दूंगा। बट मुझे एक चीज चाहिए कि क्या तुम अपना रिजल्ट दोगे, क्या तुम अपना समय दोगे। अच्छा एक बात बताओ, इस सब से किसका फायदा है। अब कुछ तेज सरार लोग बोलेंगे अगर टॉप किया तो तुम्हारा भी तो नाम होगा। भाई इंडिया की किसी भी कोचिंग से पढ़ लो, 10 से 20% ही नाम होता है टीचर्स का, 80% मेहनत तुम लोगों की होती है, क्योंकि पढ़ना किसे है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपने, मेरी भी फाइनल की एग्जाम नवंबर में है बाय द वे, सेकंड ग्रुप की, और अगर मैं अगस्त में जो रिजल्ट आता है सीए फाइनल का उसमें फर्स्ट ग्रुप फेल हो गया, ये कैसा इंसान है, एक तो खुद की फेल होने की बातें कर रहा है, हमें पास कैसे कराएगा। देखो बी प्रैक्टिकल, दो ही चीजें होंगी ना सीए की एग्जाम में, या तो पास या फेल। हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि हमने अपना 110% दिया। मैं तो ये बोलता हूं डू योर बेस्ट एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। बोलते हैं ना भगवान भरोसे, तो पहले भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। एटलीस्ट 5 कदम तुम चलो, बाकी कदम तो भगवान करवा ही देंगे ना। अब तुम सोचो, तुम बिस्तर पे पड़े हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, सीक्रेट गेम्स देख रहे हो, फ्रेंड्स देख रहे हो, और सोचो कि भगवान तुम्हारी मदद कर दें, मम्मी व्रत रख रही हैं कि बेटा या बेटी पास हो जाए। ऐसा होता है क्या। किसी भी धर्म के भी होगे आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, हर स्क्रिप्चर में एक चीज लिखी है, अपना काम करते चलो, बाकी ऊपर वाला। तो पहले करो तो मेहनत, करोगे कि नहीं। विल यू डू इट, ऐसे करोगे। आशीष सोनी की कसम है, कोई असर नहीं बोला आशीष सोनी, मैंने टच वुड कर लिया, नहीं है कसम, कुछ नहीं होगा तेरे को। आशीष बोल रहा मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। बच्चे, अच्छा इसको बच्चे करने नहीं करने, क्या बोल रहे हैं। कुछ मत बोल भाई, तेरा दिन खराब है आज। दीपक सर के लेक्चर से लेके अभी तक खराब ही जा रहा है दिन। मुद्दे की बात पे वापस आते हैं। मुझे एक बात बताओ, इतना जो मैं टाइम पास कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ये टाइम पास है। होगा तो तुम मेरे मुंह पे थोड़ी बोलोगे, ये भी सही है। लेकिन एक बात बताओ, इस सबसे फायदा किसका है। फाउंडेशन से इंटर में कौन पहुंचेगा। सोसाइटी में रिलेटिव्स जो होते हैं उनके मुंह पे तमाचा कौन लगाएगा। बेटर किसके फीलिंग आएगी, तुम्हें आएगी ना। मुझे क्या मिलेगा, सर आपको फीस तो मिल गई, तो फाउंडेशन से तो मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। मेरा टच वुड नाटा सर का इतना हाथ है कि अपने फाइनल के एक्सपेंसेस मैंने सर की बदौलत बियर कर लिए, सारी क्लासेस नाटा सर के जो भी हुआ। अच्छा आप फाइनेंशियली वीक हो गए, नहीं मैं फाइनेंशियली वीक नहीं हूं, मेरे 2
बढ़िया है, पेट्रोल पंप है, ट्रैक्टर की एजेंसी है, खानदानी रईस हैं हम। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मेरे दादाजी का ड्रीम है दैट आई शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज नो मोर। ही डाइड व्हेन आई वाज इन सीए इंटर, just 10 days before the exams. I couldn't able to give the exams also. I was in depression since for 6 months, and the way I came back on the CA track, special thanks to, बोलते हैं ना किसी को जब कुछ करना होता तो कोई ना कोई फरिश्ता मिल जाता है, तो for me नाटा सर is that person। और आपको किसी भी टीचर की कुछ भी बुराई करनी हो बेझिझक मेरे से बोलो। बुराई मतलब कुछ गलत लगे, जबरन नहीं बुराई करनी, आओ बहन चुगली करें, ये कोई चौपाटी नहीं है, ठीक है। तो आपको जितनी मदद चाहिए जो भी करना है करो, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज योर स्टडीज, ओके। विल यू डू इट? आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। 301 वालों की आवाज आ भाई, आलसी हैं साले ये सब के सब। यस सर, 301 वालों तुम लोग करोगे? पहले चैनल पे तो ऐड हो जाओ। चैनल पे ऐड होने के लिए क्या करोगे? क्या 17 नंबर दिखा दूं वापस? नाम, बैच, नाम, बैच, फीस स्लिप और मोड। और कोई भी मुझे ऊट पटांग का मैसेज भेजते हुए मत मिल जाना, बैच में ऐड कर दो। ये कुछ बच्चे होते हैं, आपने मुझे ऐड नहीं किया, अरे तूने डिटेल कब भेजी? यस और नो? तो कब तक भेजोगे? आज शाम के 8 बजे तक। विल यू डू इट? ऐड होना है तो हो जाना। सर अगर हम नहीं ऐड हुए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगे ऐड होने से पहले कि यार इस आदमी पे भरोसा कैसे करें, ये तो बहुत लंबी लंबी फेंक रही है यार, अपन ऐसे कैसे बिलीव कर ले इस पे इंदौरी भाषा में, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हो। उस पे आपको कुछ इंटरमीडिएट और सीए फाइनल, मैं सीए फाइनल में होने के बावजूद सीए फाइनल वालों की मेंटरिंग करता हूं, और जितने भी मैसेजेस मेरे पास आते हैं सारे जेन्युइन हैं। क्योंकि सोचो ना, मैं क्यों किसी को बोलूंगा कि भाई मेरे को मैसेज कर इतना लंबा चौड़ा, वो भी डेली बेसिस पे। यस और नो? तो आप जाके टेलीग्राम तो ठीक है, यूट्यूब पे चले जाना, हर्षित द्विवेदी सीए फाइनलिस्ट सर सर्च कर लोगे, मेरी आईपीसीसी की जमाने की एक फोटो दिखेगी जिसमें बहुत अच्छा इंसान दिखता था, अब तो मैं जानवर टाइप दिख रहा हूं आजकल, ऐसा मुझे किसी ने बोला था परसों। तो उस पे देख लेना, पिछले 5 अटेम्प्ट के रिव्यूज डले हैं बच्चों के, सीए इंटर वालों के। तो जब तुमसे सीनियर वालों को अपन करा सकते तो तुम्हें तो करा ही देंगे। और मुझे सीए फाउंडेशन की टॉप जो 4 बैचेस हैं इनका मुझे मिनिमम 85% रिजल्ट चाहिए। कितना? और जो लोग मुझसे जुड़े हैं सिर्फ मैं उनको ही कंसीडर करूंगा। और एक बार अगर मैंने चैनल से निकाला उसके बाद आप एंट्री नहीं कर पाओगे, तो मेक श्योर गलती ना करो। और आपके लिए है तो आप अपनी फैसिलिटीज को अच्छे से इस्तेमाल करो। कोई भी क्वेरी हो अपने टीचर्स को व्हाट्सएप करो, टीचर्स को मैसेज करो, 24 आवर्स या सेम डे में रिवर्ट नहीं आए मुझे बेझिझक स्क्रीनशॉट भेजो, आई विल मैनेज इट। और तुम्हारा नाम कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डर तो यही होता है मेरा नाम चला जाएगा यार, अगले दिन क्लास में हमारी फजीयत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज मैं उस टीचर को भी नहीं बोलूंगा, आई विल कम्युनिकेट टू द राइट प्लेस। यस और नो? तो इतना तो कर ही सकते हो। तो कौन सी अप्रोच चूज करी तुमने, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल? कितने घंटे इफेक्टिवली? 4। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। प्लीज डू मैसेज।